Assalamu alaikum everyone, this is Jia and I welcome you all to my channel Kitchen Stories with Jia Suhaib। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। कुछ स्टेप्स इसमें ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन आप शुरू से एंड तक जब फॉलो करेंगे तो हमेशा की तरह कहती हूँ, जब आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ फॉलो करते हैं तो वही चीज़ बनती है जो आपको वीडियो में शो होती है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको शुरू से एंड तक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊँ, ताकि आपको जब भी आपको चीज़ बनाए तो एज़ इट इज़ वैसे ही बने जैसे कि आपको वीडियो में शो हो रही होती है। अच्छा, बहुत लोगों का कहना होता है कि हम लोग वीडियो में जो चीज़ देखते हैं, हम वो फ़ॉलो भी करते हैं, लेकिन वो चीज़ वैसे नहीं बनती। तो अमूमन ऐसे होता है, हम चीज़ तो देख रहे होते हैं, हम रेसिपी तो देख रहे होते हैं, लेकिन हम उसको स्किप करते जाते हैं। अपनी मर्ज़ी के पार्ट्स देख लेते हैं और फिर अब कुछ एडिशन करके अपनी बना लेते हैं, तो फिर वैसे ही बनते हैं और हम कहते हैं कि बताने वाले ने हमें रेसिपी सही तरह नहीं बताई, उसने हमसे कुछ गुर छुपा लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा खुद का भी आज़माया हुआ है। जब भी मैं कभी कोई रेसिपी फ़ॉलो करती हूँ, कोई रेसिपी देख के बनाती हूँ, तो मेरी आदत है कि मैं हमेशा शुरू से एंड तक हर चीज़ देखती हूँ और उसको स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करती हूँ, तो यकीन करें वही चीज़ बनती है जो मुझे वीडियो में नज़र आ रही होती है। तो आप भी जब भी कोई रेसिपी, खाली मेरी ही नहीं, आप कोई भी रेसिपी देखा करें जो आप बनाना चाह रहे हो बड़े शौक से, तो आप कोशिश किया करें कि शुरू से एंड तक आप हर स्टेप को फ़ॉलो करें, ताकि सेम वही चीज़ बने जो कि आपको वीडियो में शो हो रही हो। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी। हम लोग लबे शीरी बनाएँगे थोड़ी-सी अमेंडमेंट्स के साथ। इसमें आपने सबसे पहले जेलीज़ बना लेनी है। अब जेली के बारे में मिथ है, हम पानी को बॉयल करेंगे, उसमें हम जो जेलेटिन पाउडर है वो ऐड करेंगे और उसको थोड़ा पकाएँगे तब जेली बनेगी। बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप एक पैन में 1 कप पानी को बॉयल करें, सेपरेट बाउल में वो पानी डाल दें और 1 पैकेट जो जेली का जो बॉक्स मिलता है नॉर्मली मार्केट में, वो आप 1 पैकेट बना के उसमें मिक्स करके रख दें। जेली वैसे ही बन जाती है और बहुत अच्छी बनती है। तो इसी तरह मैंने 2 फ्लेवर्स की जेलीज़ बनाई हैं। मैंने एक फ्लेवर बनाया था स्ट्रॉबेरी का और एक बनाना का। सेम वही क्या था, 2 कप पानी को बॉयल किया था, 2 सेपरेट बाउल में 1-1 कप पानी डाला और जेली ऐड करके उसको मिक्स करके अच्छे से, कि उसमें कोई भी लम्प्स नहीं थे, कोई भी ज़र्रात नहीं थे जेली के, अच्छे से बिल्कुल मिक्स करके उसको मैंने साइड पे रख दिया। और फिर जब वो थोड़ा-सा नॉर्मल हुआ, रूम टेम्परेचर में आया, मैंने उसको फ्रिज में रख दिया जमने के लिए, और हाफ़ एन आवर और 45 मिनट्स में जेली बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई थी। जब तक हमारी जेली तैयार हो रही थी, हम लोग कस्टर्ड बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये करना है, मैंने 1 लीटर जो नॉर्मल बाहर से फुल फैट मिल्क मिलता है, मैंने ऑलपर्स का यूज़ किया है। आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 लीटर लिया था पैकेट, जिसमें 4 कप्स होते हैं, और मैंने 1 कप एक्स्ट्रा पानी डाला था, क्योंकि इसको हम पकाएंगे तो वो जो पानी है वो एक्स्ट्रा इसमें से खुश्क हो जाएगा और दूध वैसे ही रहेगा। तो मैंने अब मैं आपको और इजीली बता देती हूँ। ऐसे है कि आपने 1 लीटर दूध लेना है और साथ में 1 कप पानी ऐड कर देना है। छोटा नॉर्मल कप जो होता है, बड़ा कप नहीं, छोटा कप पानी का ऐड कर देना है। और अगर बड़े कप हैं तो आप हाफ़ कप ले लेंगे। पानी में आपने 3 इलायचियाँ डाल देनी है खोल के। उसको 5 मिनट के लिए दूध का, जब दूध थोड़ा-सा उबलने वाला होगा ना, तो आप हाफ़ कप जो रंग-बिरंगी सेवइयाँ जो लब्बे शीरी के लिए यूज़ होती हैं, वो आप इसमें ऐड कर देंगे। अब दूध बॉयल होगा, साथ-साथ सेवइयाँ भी पक जाएँगी। अब यहाँ पर एक और मिथ होती है हमारी, वो ये होती है कि हम लोग सेवइयाँ अलहदा से बॉयल करेंगे, पानी फेंकेंगे क्योंकि इसमें स्टार्च होता है, दूध फट जाता है, तो आप यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं इसी तरह बनाती हूँ हमेशा, आप भी इसी तरह बनाइएगा और देखेंगे टाइम की भी बचत होगी और चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। अब जैसे कि आपको शो हो रहा है वीडियो में, दूध भी बॉइलिंग में आ गया है और इसके अंदर जो हमने सेवइयाँ ऐड की थी वो भी पक रही हैं। अब जब तक सेवइयाँ रेडी हो रही हैं, हम लोग फ्रूट सैलेड की तरफ आते हैं। फ्रूट सैलेड रेडी कर लेते हैं। फ्रूट सैलेड रेडी करने के लिए थोड़ी-सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। मैंने इसमें फ्रूट कॉकटेल यूज़ किया है, सेब यूज़ किया है, केला यूज़ किया है और क्रीम नॉर्मल टेट्रा पैक जो मार्केट में मिलती है। 2 नॉर्मल साइज़ के सेब हैं, उनको इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिया है। 4 केले हैं, उनको भी स्लाइसेस में काट लिया है। साथ में जो मैं इसमें यूज़ करूँगी फ्रूट कॉकटेल। फ्रूट कॉकटेल मैंने 1 कप यूज़ किया है और 1 पैकेट क्रीम का यूज़ किया है। अब वन बाय वन हम सारी चीज़ों को बाउल में डाल लेंगे और इसके बाद हम ये करेंगे कि इसमें क्रीम ऐड करके हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख देना है। अब जितनी देर में ये प्रोसेस हो रहा था, अब हमारी जेली भी फ्रिज में है, जो कि ठंडी हो रही है, जमने के लिए रखी हुई है, फ्रूट सैलेड भी रेडी हो रहा है और जितनी देर में ये सब प्रोसेस हो रहा था, मीनवाइल सेवइयाँ भी काफ़ी हद तक हमारी पक चुकी थी। अब इस टाइम पे जब आपको फ़ील हो कि सेवइयाँ पकने में 5 मिनट रहते हैं, तो उस टाइम पे आप चीनी ऐड करेंगे। अगर आप टेबलस्पून के हिसाब से नापेंगे, तो आपको 8 चम्मच, 8 से 10 चम्मच मैंने ऐड किए हैं। अगर डोंगे वाला चम्मच होगा तो 2 चम्मच होंगे और कप से अगर आप मेजर करेंगे तो हाफ़ कप इसकी मेजरमेंट आएगी। चीनी ऐड करने के बाद मैंने 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से पकाया।
कि चीनी इसमें मिक्स हो जाए और मीनवाइल सेवइयाँ थी वो भी बहुत अच्छे से गल चुकी थी। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाफ़ कप आपने दूध लेना है, उसमें आप कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। मैंने मैंगो फ्लेवर ऐड किया है, इसमें सबसे ज़्यादा मज़े का जो कस्टर्ड का फ्लेवर आता है वो मैंगो का ही होता है। तो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था। और कस्टर्ड पाउडर को दूध में जब आपने डालना है तो दूध आपने कोशिश करनी है कि ठंडा हो। गरम दूध में ये ऐड नहीं होगा, गरम दूध में इसके लम्प्स बन जाएंगे और ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा। तो ठंडे दूध में आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। अब दूध और सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इस टाइम पे हम अब कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड ऐड करने के लिए आपने थोड़ा-थोड़ा कस्टर्ड लेना है और वो आपने ऐड करना है। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है मैं स्पून में जो जिससे मैं बना रही हूँ उस स्पून में मैंने कस्टर्ड ऐड किया है और फिर मैंने उसको दूध वाले मिक्सचर में डाला है और मैं इसको हिलाते जाऊँगी। कॉन्स्टेंटली इसको हिलाते जाना है। आपने एकदम से इसमें कस्टर्ड ऐड नहीं करना कि इसमें लम्प्स ना बन जाए, कहीं-कहीं गाढ़ा और इस तरह मिक्स ना हो जाए, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं बनती। आप थोड़ा-थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड करेंगे और साथ-साथ चम्मच को हिलाते जाएँगे। आपने कस्टर्ड इतना ऐड करना है कि ये नॉर्मल सा बैटर बन जाए, बहुत थिक बैटर नहीं होना चाहिए क्योंकि जब कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा तो उस टाइम पे ये होता है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी थिक हो जाती है। अगर आप अभी ही से थिक कर देंगे तो ठंडे होने के बाद ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और उसके बाद इसमें वो टेस्ट और वो चीज़ नहीं बनती जैसा कि आपको चाहिए होती है। तो मैं कस्टर्ड ऐड करने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट इसको मैंने थोड़ी-सी तेज़ आँच पे पकाना है और साथ-साथ मैंने कांस्टेंट चम्मच हिलाते जाना है, रुकना नहीं है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आपके सामने है। बस जितना ही आपको वीडियो में शो हो रहा है इससे ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना और उसके बाद चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो गया तो आपके सामने है कि ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। हमें इससे गाढ़ा ये नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा थिक ये नहीं चाहिए। कस्टर्ड हमारा ठंडा होके रेडी हो गया है। अब हम इसके मेन प्रोसेस की तरफ आएँगे। कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो चुका है और जो फ्रूट सैलेड हमने फ्रिज में बना के रखा था वो भी रेडी हो गया है। अब हम ये करेंगे कि जो हमारा कस्टर्ड है जो ठंडा हो चुका था, इसमें हमने फ्रूट सैलेड को ऐड कर देना है। सारा फ्रूट सैलेड हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसका बहुत क्रीमी सा, बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा। अब हम फाइनली लेयरिंग के प्रोसेस की तरफ आएँगे। एक फुल टी केक आपने लेना है जो बेकरी से मिलता है। साथ में जो हमारा फ्रूट सैलेड ऐड हुआ हुआ कस्टर्ड है, जेलीज़ हैं जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है अच्छे से। बनाना फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ करूँगी। इसके लिए जब आप लेयरिंग करेंगे कोशिश कीजिएगा एक चौड़ी सी फैली सी डिश लें जिसमें बहुत अच्छे से लेयरिंग हो जाती है। सबसे नीचे लेयर में आप जो कस्टर्ड और फ्रूट सैलेड का आपका बैटर है सेवइयों का वो आप ऐड करेंगे। सबसे नीचे की लेयर में आप ये इसलिए लगाएँगे ताकि जो हम इसके ऊपर लेयरिंग में केक रखेंगे तो वो खुश्क ना रहे। इसके बाद मैंने केक को पीसेस में करके अच्छे से सेट कर लिया बाउल में और उसको मैंने फिर से कवर कर देना है कस्टर्ड के बैटर के साथ। अच्छे से कवर करूँगी मैं इसको कि कहीं पे भी केक जो है वो खाली ना रहे। अब आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से केक को जो है कवर कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे साथ मिसहैप ये हुआ था कि जो मेरी बेटी है, अल्लाह ज़िंदगी दे नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। उसको जेली बहुत पसंद है। तो उसने साथ-साथ जेली को चम्मच मारते हुए मुझे देखा कि मैं क्यूब्स कर रही हूँ, तो उसने मुझे कहा कि मम्मी मैंने क्यूब्स करने हैं। तो उसने इस तरह के क्यूब्स बनाए जो कि बच्चों को आपको करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए जब वो आपकी हेल्प करें किचन में। तो बेसिकली ये हेल्प मेरी किचन में मेरी बेटी ने की थी कि ये क्यूब्स मेरी बेटी ने बनाए बाद में। तो मैंने इसको मिड में लेयर लगाई और जब जेली से कवर करने के बाद मैंने फाइनल लेयर लगाई है कस्टर्ड की। जब पूरा वो कवर हो गया तो ये जो जेली मैंने खुद से काट के रखी हुई थी उसको मैंने फाइनली ऊपर लगाई है। वैसे तो मेरा प्लान यही था कि मैं मिक्स जेली के जो है ग्रीन एंड रेड जो जेली है उसको लगाऊंगी। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, बनाना फ्लेवर की बड़ा अच्छा सा इसके लुक आई जो मैंने सोची हुई थी। लेकिन मेरी बेटी ने मेरी हेल्प की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मेरी हेल्प की। तो मैंने जो उसने क्यूब्स बनाए थे वो मैंने दरमियान में लगा दिए। ऊपर मैंने जेली और आलमंड से इसको डेकोरेट कर दिया। पाइपिंग बैग मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो बटर पेपर पे मैंने क्रीम अंदर ऐड करके और इस तरह ड्रिज़ल कर दी उसको और हमने लबेशिरी को डेकोरेट कर दिया। अब आप इसको फ्रिज में रखें, ठंडा करें, एंजॉय करें। जब आप ये ट्राई करेंगे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आप फ़ॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनेगी और सब लोग आपकी वाक़ई बहुत तारीफ़ करने वाले हैं। आप ये बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरा चैनल, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए प्लीज़। वीडियो पसंद आई है तो हौसला अफजाई के लिए लाइक करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ। और अगर आपको कुछ और रेसिपीज़ जानना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफ़िज़।